श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हमारे चैनल संत गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का श्रवण करके एक महत्वपूर्ण उपाय आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। आपने देखा होगा कि आपने 2-3 व्यापार करके देख लिए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ रहे हैं या वह चल नहीं रहे हैं, तरक्की नहीं मिल पा रही है, काम हमारा बीच में ही अटक गया है या कर्जा बहुत हो गया है और वह कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए। आपका व्यापार चलने लगेगा, आपकी तरक्की हो जाएगी और जो कर्जा आपके ऊपर हो रखा है वह कर्जा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हो सके तो प्रदोष के दिन एक धतूरा लेना है। कहने का मतलब है, अगर यह उपाय हो सके तो आप प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के दिन करें, नहीं तो यह उपाय आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। तो आपको प्रदोष के दिन एक धतूरा लेना है और साथ में ही आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है और इन दोनों वस्तुओं को लेकर आपको जाना है भगवान महादेव के मंदिर में और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको आसन लगाकर बैठ जाना है और जो धतूरा आपने लिया है उसको आपको महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। धतूरा चढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। जब आप धतूरा चढ़ाएं तो जो धतूरे की डंडी होती है उसका मुख हमें अपनी तरफ नहीं करना है, हमें उसका मुख यानी जो डंडी है उसको विपरीत दिशा में करना है और जो धतूरे का मुख है वह अपनी तरफ करना है और जो जल आप पात्र में लेकर गए हो उसे धीरे धीरे हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए महादेव पर चढ़ाते जाइए। जैसा कि व्यापार चालू किया है वह चलता नहीं है, दुकान चालू की है वह चल नहीं रही है, फैक्ट्री डाली है वह भी बंद हो गई है, कुछ काम आपने बहुत चालू कर लिए लेकिन वह कार्य बीच में ही अटक गए और आगे बढ़े ही नहीं। बच्चों के रिश्ते के लिए गए तो रिश्ते भी नहीं हुए, वह भी रास्ते में ही अटक गए, बीच में ही छूट गए। बच्चों के कोई कार्य हैं वह हो नहीं रहे हैं। तो प्रदोष के दिन एक धतूरा ले जाकर महादेव पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और ऊपर से 1 लोटा जल, साथ में ही आपको हटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल धतूरे के ऊपर ही समर्पित कर देना है। बस ध्यान रखना है दोस्तों, जो धतूरे की डंडी है उसका मुख हमें अपनी विपरीत दिशा में करना है, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और 1 लोटा जो जल हमने लिया है उसे हम धीरे धीरे महादेव पे समर्पित कर दें। एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, जब यह उपाय आप करना प्रारंभ करें तो आपको मंदिर नहीं बदलना है, यह उपाय आपको एक ही महादेव के मंदिर में करना है। ध्यान रहे दोस्तों, जब हमें महादेव के ऊपर जल समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस अपने साथ लेकर आना है और लाकर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। इसके बाद आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह कार्य आपका पूरा होगा, कर्जा चुक जाएगा, बच्चों का जो रिश्ता बीच में अटक गया है वह जल्द ही पूर्ण हो जाएगा, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री वापस शुरू हो जाएंगी और जो भी व्यापार आपने शुरू किया है वह आपका चल जाएगा और आपकी तरक्की हो जाएगी, व्यापार आपका आगे बढ़ जाएगा, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। समी पत्र का इतना महत्व होता है, जब माता उमा व महेश्वर के नेत्रों के मिलन से जो समी पत्र का पौधा उत्पन्न हुआ था, शिव महापुराण की कथा कहती है कि हर महीने की शिवरात्रि पड़ती है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर रात्रि 9 बजे बाद या प्रदोष काल के समय, सूर्यास्त के समय, ये 2 समय बहुत ही शुभ समय होते हैं। इस समय एक समी पत्र लेकर हल्दी में डुबोकर या समी पत्र पर हल्दी लगाकर भगवान शंकर को समर्पित करता है, उसके घर में कभी जीवन भर 7 पुश्तों तक भी संपदा की कभी कमी नहीं आती है, संपदा बढ़ती ही चली जाती है, धन, वैभव, व्यापार उसका बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन मात्र यह उपाय आपको किसी भी शिवरात्रि के दिन ही करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो और उसमें बताए गए उपाय अगर पसंद आए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ।